नाज़रीन, आज हम खूबसूरत परिंदे की बात करेंगे जो अरब ममालिक के लिए ख़तरा बन गया। एक ऐसा परिंदा जो बज़ाहिर मासूम, खूबसूरत और सुरीली आवाज़ का मालिक है, लेकिन हकीकत में कई ममालिक के लिए खामोश ख़तरा बन चुका है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सोचिए अगर एक दिन आपके शहर की फ़िज़ा में एक ऐसा परिंदा भर जाए जो ना सिर्फ दूसरे परिंदों को ख़त्म कर दे बल्कि इंसानों के लिए बीमारियों का सबब बने, तो क्या होगा। ये कहानी है मीना की। मीना जिसे उर्दू में, हिंदी में मीना, जबकि पंजाबी में लाली कहा जाता है। एक निहायत ज़हीन, चालाक और नकल करने वाली गैर मामूली सलाहियत रखने वाला ये परिंदा है। इसकी आवाज़ इतनी दिलकश होती है कि दुनिया भर में लोग इसे शौक से पालते हैं। ख़ास तौर पर यूरोप में इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखी जाती है, जहां ये इंसानों की आवाज़, हंसी और हत्ता कि मोबाइल की रिंग टोन तक की भी कॉपी कर लेती है। लेकिन कहानी का दूसरा रुख कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। ये परिंदा सिर्फ खूबसूरत आवाज़ तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई जारे मिजाज और मौका परस्त मखलूक भी है। ये गुरोह की शक्ल में रहता है और जब किसी इलाके में दाखिल होता है तो वहाँ के मकामी परिंदों के लिए ख़तरा बन जाता है। और तहकीकात के मुताबिक ये लाली, ये मीना ना सिर्फ दूसरे परिंदों के घोंसले तबाह करती है बल्कि उनके अंडे और बच्चे भी खा जाती है। और यही वजह है कि कई ममालिक में इसे इन्वेजिव स्पीशीज़ यानी हमला आवर नस्ल भी करार दिया गया है। अब इससे हैरानकुन बात और भी है, वो आपने सुननी है। जहां एक तरफ पाकिस्तान और भारत में ये परिंदा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक की तादाद तेजी से बढ़ रही है। और कुछ अरब ममालिक में सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मकामी हुकूमतों को उसके खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाने पड़ी। अलजायर में हालिया बरसों में इस परिंदे की बेकाबू अफजाइश ने माहिरीन माहौलियात को तशवीश में मुब्तला कर दिया है और वहाँ की मकामी अथॉरिटीज़ ने इसके खिलाफ इक़दामात का मुतालबा भी किया है, क्योंकि ये मकामी इको सिस्टम को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। लेकिन ख़तरा सिर्फ माहौल तक महदूद नहीं है। कुछ साइंसी रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि मीना परिंदा बाज़ बीमारियों का हामिल हो सकता है, जिसमें फंगल इन्फेक्शन शामिल है, जो दूसरे परिंदों और बाज़ सूरतों में इंसानों तक मुंतकिल हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा परिंदा जो बज़ाहिर खूबसूरत और बेज़रर नज़र आता है, वो इतना बड़ा मसला कैसे बन गया। तो इसका जवाब है उसकी जहानत, उसकी मुआफ़िकत की सलाहियत और इंसानों की लापरवाही। मीना किसी भी माहौल में ख़ुद को एडजस्ट कर सकती है। शहरों में, देहात में, गर्मी में, सर्दी में, ये हर जगह जिंदा रह सकती है। और यही वजह है कि जब इसे एक नए इलाके में छोड़ा जाता है तो ये तेज़ी से फैल जाती है और मकामी हयात को पीछे छोड़ जाती है। और सबसे ख़तरनाक बात, ये परिंदा अकेला नहीं रहता, ये गुरोहों में अटैक करता है। सोचिए, दर्जनों मीना परिंदे एक साथ किसी इलाके पर काबिज हो जाएं तो वहाँ के असल परिंदों का क्या हाल होगा। और यही कुछ खलीजी ममालिक में भी हो रहा है, जहाँ पहले मकामी परिंदे जो है बिल्कुल आम थे, अब वहाँ मीना की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये एक खामोश यलगार है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है कि ये सब कुछ सिर्फ उस परिंदे की वजह से नहीं बल्कि इंसानों की वजह से भी हुआ है। लोगों ने उसे शौकिया पाला, एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल किया और जब यह काबू से बाहर हो गया तो फिर उसे छोड़ दिया। और यही छोटी सी लापरवाही एक बहुत बड़े माहौलियाती मसले में तब्दील हो गई। यहाँ हमें एक बहुत अहम सबक मिलता है कि कुदरत के निज़ाम में हर मखलूक का एक बैलेंस होता है, और जब हम इस बैलेंस के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसके नताइज हमेशा ख़तरनाक होते हैं। आज मीना एक खूबसूरत परिंदा होने के बावजूद कई ममालिक के लिए दर्द सर बन चुका है, और शायद कल कोई और मखलूक किसी तरह एक मसला बन जाए। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मीना ख़तरनाक है या नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि हम कुदरत के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत चीज़ें भी सबसे बड़े ख़तरात को छुपा सकती हैं। और यही इस कहानी का असल सबक है। आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।